Hello guys, today we will be discussing a new topic, that is learning. Let us see what is learning. Learning या अधिगम बच्चे किसे कहते हैं, ये हमारा मेन फोकस रहेगा. लर्निंग जो है उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन बिहेवियर, यानी व्यवहार में बदलाव. उसके बाद कैसे होता है किसी भी चीज़ का, किसी के व्यवहार में बदलाव कैसे आ सकता है. किसी के व्यवहार में बदलाव दो तरीके से आ सकता है. एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस. डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस वो होते हैं जब हम कोई हमें कोई चीज़ सिखाता है, डायरेक्ट हम उससे कोई काम करना सीखते हैं या फिर खुद हम अपने हाथों से कोई काम करना सीखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहते हैं. और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस क्या है कि कभी कोई और उस काम को कर रहा है, हमने उसे सिर्फ देखा या ऑब्जर्व किया और हमने जो है उस काम को सीख लिया, तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस. तो लर्निंग दो तरीके से हो सकती है, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस. अब आपको पता है कि लर्निंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है. हम हर परिस्थिति में जो है हम सीखते रहते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया को ही अधिगम कहा जाता है. फिर ये जो बिहेवियर चेंज है वो कैसा है, ना तो वो परमानेंट है और ना ही वो टेम्परेरी है. जो लर्निंग की प्रोसेस होती है उसमें जो चेंज इन बिहेवियर है वो होगा रिलेटिवली परमानेंट या रिलेटिवली इंड्योरिंग, यानी कि कुछ समय तक के लिए वो जो हमने चीज़ सीखी है वो कुछ समय तक, कुछ लंबे समय तक वो हमारे पास, हमने जो सीखी हुई चीज़ है वो हमारे उस व्यवहार में बदलाव को हम देख पाएंगे. जैसे अब आप कहोगे कि टेम्परेरी चेंजेस कौन से होते हैं मैडम, तो मैं कह रही हूँ कि टेम्परेरी चेंजेस वो चेंजेस है, चेंजेस विच आर टेम्परेरी. फॉर एग्जांपल फटीग, मतलब मेंटल या फिजिकल. फटीग थकना, थकने का अर्थ है कि हम कोई काम जब करके आते हैं तो हम थक जाते हैं, उसके बाद हमारे व्यवहार में बदलाव आ जाता है. हमें कोई कहता है ये काम कर लो तो हम कहते हैं नहीं, हम ये नहीं करेंगे. तो ये ऐसी परिस्थिति में जो हमारे व्यवहार में बदलाव आया, क्या वो व्यवहार में बदलाव लर्निंग है, तो वो व्यवहार में बदलाव लर्निंग नहीं है. उसी तरह जब हम बीमार हो जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, तब भी हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, पर क्या वो लर्निंग है, नहीं, वो लर्निंग नहीं है. कई बार हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं, ड्रग्स यानी कोई भी दवाई हम खा लेते हैं, तो वो दवाइयाँ खाने से भी हमारे व्यवहार में बदलाव आता है. तो वो जो व्यवहार में बदलाव है वो भी चेंज इन बिहेवियर तो है, पर वो लर्निंग नहीं है. उसके अलावा इफेक्ट ऑफ इंटेंस इमोशन, इसके अलावा इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, यानी जो नशे के, जिससे जिन चीज़ों को खाने से नशा आता है, उन चीज़ों के कारण भी हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, पर वो व्यवहार में बदलाव जो है वो भी लर्निंग या अधिगम नहीं कहलाता है. उसके अलावा इफेक्ट ऑफ इंटेंस इमोशन, कई बार जब हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत हम गुस्से में होते हैं, हमारे को बहुत डर लगता है, हम बहुत खुश होते हैं, हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, पर क्या यह व्यवहार लर्निंग है, तो हम कहेंगे नहीं, यह व्यवहार लर्निंग नहीं है. तो ये सारे व्यवहार लर्निंग क्यों नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी हैं, ये लंबे समय तक नहीं चलते. ऐसा व्यवहार जब तक हम इन चीज़ों के इफेक्ट में रहते हैं तब तक वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, तब तक उनका प्रभाव हमारे व्यवहार पर पड़ता है. और जैसे ही हम जो है, अब थकावट खत्म हो जाए और फिर कोई हमें कोई काम करने के लिए कहेगा तो हम आसानी से कर लेंगे. उसी तरह अगर हम बीमार ना हो तो चिड़चिड़े नहीं होंगे, चिड़चिड़े नहीं होंगे तो चीज़ों को और अच्छी तरीके से करेंगे. तो ये चीज़ें जो है, ये जो चेंज इन बिहेवियर है जो टेम्परेरी है और इन कारणों से होता है, उसे हम लर्निंग नहीं कहते. फिर चेंज ड्यू टू मैच्योरेशन और परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स. जो अब आप कहोगे कि मैडम जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो है इंडिविजुअल मैच्योर होता है, और इंडिविजुअल मैच्योर होता है तो वो जो चीज़ें हैं उसके व्यवहार में बदलाव आता है. तो क्या वो भी लर्निंग है, तो हम कहेंगे नहीं. ओवर दी ईयर्स, जैसे ही आपकी एज बढ़ती है, मैच्योरेशन होती है, तो कुछ चेंजेस बॉडी में आते हैं, लेकिन दे आर नॉट रिवर्सेबल, उन्हें हम वापस पलट नहीं सकते. तो ऐसे चेंजेस को भी हम लर्निंग नहीं कहते हैं. तो फिर लर्निंग क्या है, फिर क्या है लर्निंग, तो हम लर्निंग की डेफिनेशन से इसको देखेंगे कि लर्निंग है क्या या अधिगम क्या है. अधिगम या सीखना क्या है, गार्डनर मर्फी के अनुसार सीखना शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन है. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, इस जो डेफिनेशन है, इस परिभाषा में ये कहना चाह रहे हैं कि अधिगम जो है वो वातावरण में जो भी आवश्यकताएं, इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंज, जो इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए जो भी इंडिविजुअल को चेंज करने पड़ते हैं, वो बिहेवियर है.
यानी कि मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। हमारे आसपास घटने वाली चीजों को जो हो रही है उसके अनुसार जब एक व्यक्ति अपने व्यवहार में बदलाव लाता है, उसमें सामंजस्य बिठाने के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि लर्निंग की प्रोसेस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप धूप में जा रहे हो, तो आप पहली बार धूप में गए तो आपको पता नहीं कि उसका क्या इफेक्ट होगा, लेकिन जब आप दूसरी बार जाते हो और आपको लगता है कि बहुत तेज धूप होगी, तो आप क्या करते हो कि एक छाता ले जाते हो या कुछ सर पे कपड़ा ओढ़ कर जाते हो, जिससे कि आपको बहुत तेज धूप ना लगे। कोई गर्म चीज को, एक छोटा बच्चा है जो जिसे गर्म या ठंडे का पता नहीं है, लेकिन अगर गर्म चीज कोई उसको लग जाए तो वो तुरंत उसको अपना हाथ वापस उठा लेगा। तो वो क्या हुआ, उसने सीखा कि ये जो प्रक्रिया है किसी चीज को सीखने की, जिस एक्सपीरियंस करने के बाद उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट द नीड ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की नीड्स को मीट करने के लिए, उसमें एडजस्ट करने के लिए जो इंडिविजुअल अपने व्यवहार में चेंज लेके आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। उसी तरह वुडवर्थ ने एक और डेफिनेशन दी, उसने कहा लर्निंग ऑकर्स थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अनुभव क्या है, एक्सपीरियंस। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह के एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से, दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस सीखते हैं। तो वुडवर्थ ने कहा कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। इसी तरह एक और डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसका मतलब क्या है, सीखना क्या चीज है, जो हम नई आदतें सीखते हैं। मान लिया कोई चीज हमने सीख रखी है, फिर हमें पता लगता है कि आदत अच्छी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको धीरे धीरे उस आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं। मान लिया किसी ने सिगरेट पीना सीख लिया, उसे पता है कि भाई ये गलत चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए, तो वो धीरे धीरे उसको छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है उस आदत को। उसी तरह किसी ज्ञान को, मान लिया कोई चीज़ है, कंप्यूटर चलाना है मान लिया, तो कंप्यूटर को चलाना अगर मैंने सीखा थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस या थ्रू इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, किसी भी माध्यम से, फॉर्मल परिस्थिति में या इनफॉर्मल, फॉर्मल यानी कि स्कूल कॉलेज में जाके, या इनफॉर्मल कि कहीं पे भी जहाँ मेरे भाई को आता है कंप्यूटर, उसने मुझे सिखा दिया, इनफॉर्मल कंडीशन में। तो इसी तरह कुछ अभिवृत्तियाँ हैं हमारे एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम जो है सीखते हैं दूसरों से। मान लिया कोई ड्रामा है, कोई आर्ट है, कोई सिंगिंग है, जो भी चीज़ हम किसी और को दिखाना चाहते हैं, हमारे गुणों का विकास जो होता है वो किसके थ्रू होता है, दैट इज थ्रू लर्निंग। इसमें क्या है, इसमें कार्य को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं। हम किसी भी चीज़ को, कोई चीज़ मुझे आती भी है पहले से, फिर मैंने किसी और को देखा कि वो उससे मुझसे बेटर ढंग से वो कर रहा है, तो फिर मैंने अपनी जो पुरानी चीज़ सीखी हुई थी, या तो उसमें बदलाव लिया या फिर मैंने नई चीज़ सीख ली। तो ये जो तरीका है जिसमें कि हम नई चीज़ों को अपने अंदर सम्माहित कर लेते हैं, इस प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं या लर्निंग कहते हैं। इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। यानी कि या तो हम नए प्लेस में एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर जो चीज़ें हमने, कोई हमारे ऑब्स्टेकल्स आए हैं, कोई बाधाएं आई हैं, उनको दूर करने के लिए हम नए तरीके से अप्रोच करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लर्निंग। इसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। तो व्यवहार में लगातार जब परिवर्तन होता रहता है कुछ अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम लर्निंग कहते हैं। वह व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाता है। तो लर्निंग की जो प्रोसेस है वो हमें हमारे एम्स को पाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो लर्निंग को, अगर हम लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि लर्निंग को अगर मैं कुछ वर्ड्स में डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे करूँगी, लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है, इट इज सम इंड्योरिंग चेंज। इंड्योरिंग मतलब रिलेटिवली इंड्योरिंग, ना तो वो इतना कमजोर है कि एकदम से खत्म हो जाएगा, जैसे कि ये टेम्परेरी चेंजेस है, बिल्कुल मतलब ज़्यादा समय तक ना रहने वाला, और इतना परमानेंट भी नहीं है कि मैच्योरेशन की तरफ की कभी खत्म ही नहीं होगा। तो उस तरीके की जो चीज़ है जिसमें कि उसको हम बदलाव कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली परमानेंट बिहेवियर। और कैसे आएगा ये, इट इज़ एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, ये अनुभव से हम सीखेंगे। फिर लर्निंग इज एडजस्टमेंट। लर्निंग क्या है, समायोजन है। आप अपने इन्वायरमेंट के साथ
एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लर्निंग इज कंटिन्यूअस, लर्निंग जो है वो हमेशा चलती रहती है। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग जो है हमारे व्यवहार में बदलाव है। लर्निंग इज इम्प्रूवमेंट, जब भी हम लर्निंग करते हैं तो हम इम्प्रूव करते हैं। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या, अनुभवों का की नवीन व्यवस्था। जो हमने पुराने सीखे हुए एक्सपीरियंसेस हैं, पुरानी चीज़ें जो हमने सीख ली, अगर वो हमें लगता है कि आउटडेटेड हो गई, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उनको हटा देते हैं और नई चीज़ें सीख लेते हैं। तो अनुभवों का की नवीन व्यवस्था है, लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। उसके बाद लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड, लर्निंग हमेशा पर्पसिव होती है, किसी चीज को पाने के लिए या किसी पर्पस को पूरा करने के लिए हम उसको करते हैं। अधिगम जो है हमेशा उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य को निर्देशित करता है। लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट, जब हम एनवायरनमेंट के साथ जो इंडिविजुअल है वो इंटरैक्ट करता है, क्रियाशील अपनी कोई एक्टिविटी करता है, तो उसे भी हम लर्निंग कहते हैं। अब लर्निंग जो है अलग अलग प्रकार की हो सकती है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।